नमस्कार। आज हम संस्कृत व्याकरण के परिचयात्मक पाठ में सुबंत की प्रक्रिया का जो क्रम है उस पर अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि व्याकरण की जो प्रक्रिया है वो सुबंत, तिङन्त, संधि और तिङन्तों में भी बहुत से अवान्तर रूप हैं और सुप और तिङ ये दोनों मिलकर के ही वाक्य की रचना होती है। सुबंत प्रकरण कारक का विधान करता है और तिङन्त प्रकरण क्रिया का विधान करता है। और सुबंत के द्वारा उपस्थापित जो कारक हैं, कहीं कहीं पर संबंध हैं, उनका प्रातिपदिक के द्वारा या साक्षात क्रिया के साथ जो संबंध अवधारित किए जाते हैं और उसी में परस्पर जो वाक्यार्थ की रचना होती है, तो उसी को सारांश में सुप और तिङ के चय को वाक्य कहा गया है और वाक्य से प्रवृत्ति मूलक ज्ञान की अन्वेषणा भी की गई है। हम देखते हैं कि सुबंत प्रकरण में अष्टाध्यायी का क्रम अपनी पद्धति से है और आचार्य भट्टोदीक्षित ने या अन्य जो प्रक्रियावादी आचार्य हैं उन्होंने अकारांत, इकारांत, उकारांत इस क्रम से, जैसा कि अयोन, ऋलिक, एओम, अयौच ये अच हैं आपके, तो इस प्रकरण से जहाँ जहाँ संभावना है, जैसे प्रातिपदिक मिलते हैं, कहीं अकारांत प्रातिपदिक, इकारांत प्रातिपदिक, ऐसे प्रातिपदिकों की चर्चा हम करते हैं। ध्यातव्य है कि जो प्रातिपदिक हैं वो दो प्रकार के हैं, एक अव्युत्पन्न और दूसरे व्युत्पन्न। तो जो अव्युत्पन्न प्रातिपदिक हैं उनकी जो प्रातिपदिक संज्ञा होगी वो अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से होगी, क्योंकि धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत भिन्न, अर्थवद जो शब्द स्वरूप है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा का विधान इस सूत्र के द्वारा किया गया है। बहुत से ऐसे सुबंत आएंगे जो धातु से कृत प्रत्यय के योग में निष्पन्न होंगे, प्रातिपदिक से तद्धित प्रत्यय के योग में निष्पन्न होंगे, और कुछ ऐसी प्रक्रिया भी आएगी जो समास के अंतर्गत है। यद्यपि समास ग्रहण को नियमार्थ कहा है, तथापि समास की प्रक्रिया के अंतर्गत जो व्यवस्था बनती है उनको हम व्युत्पन्न कहते हैं और उसकी प्रातिपदिक संज्ञा का विधान करने के लिए तद्धित समासास्य इस सूत्र का प्रणयन आचार्य पाणिनि ने किया है। विशेष करके यहाँ पर ध्यान देना है कि सौजस मौट ये जो सूत्र है आपका, यहाँ पर सु औ जस, अम और सस, टाभ्याम भिस, गेभ्याम भिस, गसभ्याम भिस, गस ओसाम, गी ओ सुप, और जो प्रथमा है उसी को संबोधन की परिकल्पना में मानते हैं। ये 7 विभक्तियाँ हैं और जहाँ पर ये जो सूत्र आपका है सौजस मौट, यहाँ पर ज्ञाप, प्रातिपदिकात, ये 3 सूत्रों जो 3 पद हैं इनका अधिकार चलता है, ज्ञंत से, आवंत से और प्रातिपदिक से। यद्यपि प्रातिपदिक से ही निष्पत्ति होती है और प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम इस परिभाषा के द्वारा इसका हम प्रातिपदिक से ही स्वादि की उत्पत्ति कर लेते हैं, फिर भी यहाँ जो आपका ये जो ज्ञाप और का ग्रहण है ये विशेष व्यवस्था के लिए है, जिसका उल्लेख दीक्षित जी ने किया है, ज्ञाभ्याम प्राक तद्धतोत्पत्तिर्माभूत। स्वाभाविक है कि एक प्रातिपदिक से स्वादि प्रत्यय का विधान होता है। अब वो स्वादि प्रत्यय को हम पहले 7 भागों में बांटेंगे, तो प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है और सप्तमी है। और प्रथमा का ही एक रूपांतर जो भाग है वो संबोधन है, अर्थात प्रथमा प्रातिपदिकार्थ को भी अपेक्षा करती है और संबुद्धर्थ जब आता है, संबोधनार्थ आता है, वहाँ पर भी प्रथमा की अपेक्षा होती है, वहाँ भी प्रथमा का अधिकार बनता है। कर्म में द्वितीया का जहाँ कर्ता है, करण है, अनुक्त कर्ता करण, वहाँ पर तृतीया का विषय बनता है। अनुक्त संप्रदान में चतुर्थी बनती है, अपादान में पंचमी। जहाँ संबंध है, ये संबंध प्रातिपदिकार्थ का प्रातिपदिकार्थ के साथ ही होता है, तो वहाँ षष्ठी की व्यवस्था बन जाती है
और कर्ता और कर्म के द्वारा अधिकरण कारक को आश्रय मान करके जहाँ हम क्रिया में निर्णय करते हैं वो अधिकरण कारक हो जाता है। वो 3 प्रकार का होता है। इस प्रकार से हम व्यवस्था बनाते हैं। ध्यातव्य विषय ये है कि 7 भागों में बांटने के बाद ये तो व्यवस्था है कि जहाँ प्रातिपदिकार्थ रहेगा, कर्म रहेगा, कर्ता रहेगा, करण रहेगा, तो सातों एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो ये तो निश्चित हो गया कि एक जगह एक प्रातिपदिक से 3 विभक्तियों की ही संभावना है, जैसे एक वचन, 2 वचन, बहुवचन। इसलिए तीनों की व्यवस्था को बनाने के लिए हमने एक किया कि तीनों विभक्तियां एक साथ नहीं हो सकती है, पर्यायतः व्यवस्था नहीं हो सकती है। अतः हमने उनको एक वचन, 2 वचन, बहुवचन इस रूप में हमने विभक्त किया। और उसके साथ जब एकत्व की बात आती है तो एक वचन की बात आती है, और द्वित्व की बात आती है तो 2 वचन, बहुत्व की बात आती है तो बहुवचन। इस प्रकार से हमने तो जैसे कर्तृगत एकत्व की विवक्षा में एक वचन, द्वित्व की विवक्षा में 2 वचन, बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन, तो सातों विभक्तियों में एकत्व, द्वित्व, बहुत्व की अपेक्षा करते हुए हमने अलग अलग वचन और विभक्तियों के माध्यम से और विवक्षा को माध्यम बनाते हुए एक प्रातिपदिक से एक ही प्रत्यय का विधान हमने किया है। विशेष ध्यातव्य ये है कि जहाँ जहाँ प्रातिपदिक संज्ञा होगी और प्रातिपदिक संज्ञा के साथ और भी अन्य संज्ञाएं आएंगी। आज हम कुछ अकारांत जो सामान्य शब्द हैं उनका हम निरूपण करते हैं। यहाँ अंग संज्ञा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सारांश में समझ सकते हैं कि जो प्रत्यय जिससे किया जाता है उसके प्रत्यय के पढ़ने पर जो तदादि है, वो जो प्रकृति भाग जिसके आदि है, ऐसे समुदाय में सह आदि यश, यहाँ पर तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि का ज्ञान करेंगे तो उस समग्र की अंग संज्ञा का विधान होता है और अंग निमित्तक जो कार्य हैं वो आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं। रामम में राम शब्द है, सु आता है, अनुबंध लोप होकर के सकार के स्थान पर रुत्व, विसर्ग इत्यादि करके रामः। और एक बात और ध्यान देना है कि एक नियम है कि प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेशः, जितने अर्थ हैं उन्हीं से शब्द का अभिनिवेश होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तों की भी कल्पना किया और उसके साथ जैसे राम राम तो एक राम का लोप, यश सते सलुपमानार्था विधाई की बात की। और इस तरह से हमने विवक्षा के अनुसार प्रातिपदिक से अर्थगत जो भेद हैं, अर्थगत जो संख्या है उसकी परिकल्पना करते हुए व्यवस्था बनाती है। इस प्रकरण में मैंने आपको स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि किस किस प्रकार से कौन कौन सी विभक्ति होती है, अंग संज्ञा है, और गी के पड़े रहने पर या जो सु के पड़े रहने पर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी में कैसे कैसे रूप होते हैं, इसको भी हम आपके सामने स्पष्ट कर सकते हैं। विचार ये करना है कि जो अकारांत शब्द हैं उनमें क्रमशः प्रक्रिया का परिवर्तन होता है। राम शब्द है, सर्व शब्द है, उप शब्द है, निर्जर है, और स्त्रीलिंग में भी इसी क्रम से जब ध्यान देते हैं तो सर्वा है, रमा है, और नपुंसक लिंग पर जब ज्ञान देते हैं तो वहाँ ज्ञान शब्द की कोटि आती है। राम शब्द में सामान्यतः रूप है, सर्व शब्द में जहाँ तक बात आती है तो वहाँ पर प्रथमा के बहुवचन में, चतुर्थी के एक वचन में, पंचमी के एक वचन में, और षष्ठी के एक वचन में नहीं बहुवचन में, और सप्तमी के एक वचन में कुछ परिणाम आते हैं। उपशब्द का पाठ यद्यपि यहाँ पर सर्वनाम के विषय में जो सामान्यतः सुबंत प्रक्रिया है उसका निर्देशन नहीं किया गया है, तथापि हम अकच प्रत्यय के सन्निवेश के लिए उपशब्द का पाठ हम करते हैं। जहाँ पर अकारांत निर्जर शब्द आता है और निर्जर शब्द की प्रक्रिया में कहीं कहीं जरस, जहाँ आज़ादी विभक्ति है, जरस करते हैं विकल्प से, तो एक पक्ष में तो हलंत की तरह रूप चलते हैं और दूसरे पक्ष में उसको हम अकारांत राम की तरह रूप की प्राप्त करते हैं। कुछ नियम हैं स्त्रीलिंग के, जहाँ अकारांत है वहाँ अंग के स्थान पर सी हो जाएगा, संबुद्धि में एत्तु का विधान कर देते हैं। इसी प्रकार से रमा रमे रमाहा, रमया रमाई और रमायाम विशेष सूत्र हैं, उनके बाद हम चर्चा करते हैं। जब अकारांत सर्वनाम आता है वहाँ हम शुड का विधान करते हैं, तो सर्वस्याः, सर्वस्याम, सर्वासाम इत्यादि रूप बनते हैं। अकारांत नपुंसक लिंग जब आता है तो वहाँ पर
सु का लुक न हो करके उसके स्थान पर अम का विधान कर देते हैं और पुनः उसको पूर्व करके ज्ञानम ज्ञाने, ज्ञान में जहाँ दो वचन आता है वहाँ अव के स्थान पर सी दीर्घ सी, और जहाँ बहुवचन आता है वहाँ उसके स्थान पर ह्रस्व इसी का विधान हम करते हैं। इस प्रकार से देखते हैं कि संबुद्धि और भी जो व्यवस्था है उसके अनुसार संबुद्धि की अपनी परिकल्पना है। तो जहाँ पर अकारांत है, ह्रस्वकारांत है, वहाँ पर उसका लोप हो जाता है। जहाँ पर स्त्रीलिंग है वहाँ पर उसको हम एत्व का विधान करते हैं, जैसे हे रमे, हे अजय, इस प्रकार का व्यवस्था बनता है। संबुद्धौचा सूत्र है, जहाँ तृतीयांत इत्यादि की बात करते हैं वहाँ भी एत्व का विधान करना है। तात्पर्य ये है कि अकारांत शब्दों में जितने भी विधान हैं आपके, चाहे नुट विधान हो चाहे सुड विधान हो, वो अकारांत के बाद यदि सामान्य अकारांत है तो षष्ठी के बहुवचन में नुट का विधान देखा जाता है, यदि सर्वनाम है तो सुट का विधान देखा जाता है। इस प्रकार से और जहाँ नपुंसक लिंग है वहाँ पर प्राय करके दो वचन में ही परिवर्तन होता है। कुछ जहाँ इकारांत इत्यादि कहेंगे, पुंवत भाव का विषय आएगा, नुम का विषय आएगा, वहाँ कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ता है। प्राय करके नपुंसक लिंग में से ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानानि, शेषम रामवत, जैसे पुल्लिंग के रूप चलते हैं राम के, उसी प्रकार से रूप चल जाते हैं। अंतर इतना ध्यान देना है कि रेफ है, सकार है मध्य में, तो नकार के स्थान पर अर्क उपवांगनम षणत्व होगा, और यदि नहीं है तो णत्व का विधान नहीं हो जाता। रामायण में रेफ का सेफ से वर्ग है, लेकिन ज्ञानेन में रेफ वर्ग का माध्यम नहीं है, इसलिए ज्ञानेन में णत्व की प्रक्रिया नहीं दिखाई पड़ती है और वो दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार से संक्षेप में हम ये समझ सकते हैं कि सर्वनाम में सुट इत्यादि का आगम और भी आगम, इस प्रकार की व्यवस्था को देखते हुए सारी जो सामान्यतः सुबंत रूप हैं वो हमारे रूप में स्पष्ट होते हैं, और इन्हीं के माध्यम से हम छोटी प्रक्रिया के द्वारा बहुत बड़े शब्द राशि का, एक महान शब्द राशि का अध्ययन करने में सक्षम होते हैं। इतने के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं।